मिडिल ईस्ट जंग पर पीएम मोदी की दो टूक। हॉर्मुज स्ट्रेट में रुकावट बर्दाश्त नहीं, संवाद ही एकमात्र समाधान। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के हालातों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलमध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमले और रुकावट भारत को स्वीकार्य नहीं है। पीएम ने कहा कि युद्ध से भारत की ऊर्जा सुरक्षा और वहां रह रहे 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सीधे तौर पर जुड़ी है। वडोदरा में गरजे राहुल गांधी। आदिवासी और वनवासी शब्द के पीछे बीजेपी की गहरी साजिश, ट्रेड डील पर घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के वडोदरा में आदिवासी अधिकार संविधान सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी द्वारा आदिवासियों को वनवासी कहने पर आपत्ति जताते हुए उसे जल जंगल जमीन से बेदखल करने की साजिश बताया। राहुल ने भारत यूएस ट्रेड डील पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश का कीमती डेटा अमेरिका को बेच दिया और कृषि क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलकर किसानों के हितों के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र विधानमंडल में भारी बवाल। सतारा एसपी के निलंबन पर भिड़े फडणवीस और शिंदे, गठबंधन में दरार के संकेत। सतारा जिला परिषद चुनाव विवाद के बाद महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। विधान परिषद उपसभापति द्वारा सतारा एसपी तुषार दोषी को निलंबित करने के निर्देश के बाद शिवसेना के विधायकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नाराजगी जताई, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी विधायक जय कुमार गोरे के आचरण पर सवाल उठा दिए हैं। दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई तल्ख बातचीत ने गठबंधन में बढ़ते तनाव को उजागर कर दिया। बिहार की सियासत में हलचल। जेल से रिहा हुए बाहुबली विधायक अनंत सिंह समर्थकों ने आतिशबाजी से किया स्वागत। मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाई कोर्ट से समर्थन मिलने के बाद बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल के बाहर हजारों समर्थकों ने उन पर फूल की बारिश की और नारेबाजी की। हालांकि अनंत सिंह ने मीडिया से कोई बात नहीं की और सीधे अपने सरकारी आवास चले गए। अक्टूबर 2025 में हुए इस हत्याकांड में आरोपी होने के बावजूद उन्होंने जेल से ही चुनाव जीता था। चिराग पासवान का बड़ा बयान। बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, मैं इस रेस में शामिल नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी। उन्होंने घोषणा की कि गठबंधन में बीजेपी का मुख्यमंत्री होना ही जनहित में है और वे खुद इस दौर में नहीं है। चिराग के इस बयान के बाद सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नामों पर चर्चा तेज हो गई। माना जा रहा है नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में एनडीए जल्द ही नए नेतृत्व की घोषणा करेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2025 में जंतर मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केसी वेणुगोपाल समेत अन्य नेताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। यह मामला यूजीसी के ड्राफ्ट दिशा निर्देशों के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन से जुड़ा है। टीएम के नेता सीवीएमपी इजलारसन की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह अंतरिम आदेश जारी किया। भारत रूस के बीच $100 बिलियन व्यापार का लक्ष्य। जयशंकर ने द्विपक्षीय बाधाएं दूर करने पर दिया जोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया है। उन्होंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। जयशंकर ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में रूस को भरोसेमंद साथी बताते हुए गैर शुल्क बाधाओं को हटाने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने की जरूरत जताई है। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में दोनों देशों का सहयोग शांति और स्थिरता के लिए अनिवार्य है। उत्तराखंड सरकार के 4 साल बेमिसाल। पीएम मोदी ने धामी को दी बधाई, बोले नई ऊंचाइयों को छू रही देवभूमि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष संदेश भेजा है। पीएम ने 4 धाम और वेदर रोड, ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाइन और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में हुए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि धामी के सुशासन से राज्य में पलायन रुका है और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली है। पीएम ने विश्वास जताया कि अमृतकाल में उत्तराखंड विकसित भारत का मुख्य स्तंभ बनेगा। प्रियंका चतुर्वेदी का वॉर मिडिल ईस्ट युद्ध पर मोदी सरकार की तैयारी अधूरी। ऊर्जा सुरक्षा पर पहले देना था बयान। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के संबोधन का स्वागत तो किया, लेकिन देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि युद्ध शुरू होने के 1 हफ्ते के अंदर ही भारत को ऊर्जा भंडार और स्टॉक रिजर्व को लेकर देश को आश्वस्त करना चाहिए था। प्रियंका ने चेतावनी दी कि इजरायल ईरान संघर्ष का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी अशांत क्षेत्र से आता है। केरल चुनाव आयोग की बड़ी चूक। सरकारी दस्तावेज पर बीजेपी की मुहर से मचा सियासी घमासान। केरल में चुनाव आयोग के एक आधिकारिक पत्र पर बीजेपी की मुहर पाए जाने के बाद निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीपीआईएम और कांग्रेस ने इस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे लिपिकीय त्रुटि करार देते हुए कहा है कि बीजेपी द्वारा जमा की गई गाइडलाइन की कॉपी गलती से अन्य दलों को भेज दी गई थी। आयोग ने गलती सुधारने का दावा किया, लेकिन राजनीतिक पारा चढ़ गया है।